में ये लोग ज्यादा होती। ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग के हमारे पास ये जो है डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं इनकी आपस में हमको रिलेशन चेक करते हैं और सिग्निफिकेंस चेक करते हैं कि कौन से ऐसे जो है हमारे पास प्रेडिक्टर्स हैं जिनका हमें फ़ायदा हो सकता है ड्यूरिंग द रिग्रेशन और किनका नहीं हो सकता। हम उसकी आपस में रिलेशन एक्चुअली यहाँ पे प्लाट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले एग्जांपल दी कि R&D और एडमिनिस्ट्रेशन के R&D के ऊपर एक स्टार्टअप ने कितना खर्च किया और उसके साथ ही मैंने सेकंड फैक्टर कंसीडर किया एडमिनिस्ट्रेशन टास्क के ऊपर उन्होंने कितना खर्च किया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो द पैटर्न इज़ वेरी इरेगुलर। ठीक है कि अगर मैं इन दो सेक्टर्स के ऊपर एट द सेम टाइम काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर लूँ तो शायद मुझे प्रॉफिट की गेन मुझे हो रहा है उसके ऊपर इतना फ़ायदा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना फ़ायदा ना हो। ठीक है, इसके बरक्स अगर मैं वो कह लूँ कि R&D के ऊपर और मार्केटिंग के ऊपर अगर मैं इन दो सेक्टर्स में एट द सेम टाइम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लूँ तो इट इज़ काइंड ऑफ शोइंग सम वेरी रिफाइंड ट्रेंड। ओके, मे बी इसका मुझे फ़ायदा हो सकता है और ये सेंस भी बनता है कि अगर आप स्टार्टअप के R&D सेक्टर को ग्रूम कर लें और साथ में अपनी मार्केटिंग भी कर लें तो ये दो फैक्टर्स काफ़ी क्रूशल हैं। ठीक है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास अगर मैं चेक करूँ R&D और हमारे पास जो तीसरा फैक्टर था दैट इज़ स्टेट। ठीक है, कि लोकेशन भी बड़ी मैटर करती है कि जो है कौन सी लोकेशन पे आप स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं, वेदर दैट लोकेशन इज़ फ्रूटफुल फॉर योर स्टार्टअप। उस जिस मकसद के लिए आप स्टार्टअप जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए जो है जगह का इंतखाब बड़ा ज़रूरी है। ऐसे ना हो कि आपने स्टार्टअप ऐसी जगह पे क्रिएट किया जहाँ पे उस चीज़ की डिमांड ही ना हो। ठीक है, तो इट आल्सो मींस अगर तो आप इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं मीन स्टार्टअप लोकेशन का इंतखाब करते हैं प्लस R&D के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं सो इट कैन टेल यू दैट ओके इट विल बी लाइक फ्रूटफुल फॉर योर एंड रेवेन्यू। इसी तरह और भी मतलब डिफरेंट जो है हर एक बारी बारी जो है वेरिएबल प्रेडिक्टर को कंसीडर करके बाकी तीन के साथ जो है कंपेयर किया गया है एंड वी हैव फिगर इट आउट कि कौन से इस ग्राफ से हम ये अंदाजा लग सकते विजुअलाइज एटलीस्ट कर सकते हैं कि किन प्रेडिक्टर्स की कॉम्बिनेशन विल बी fruitful फॉर आवर रिग्रेशन टास्क एंड नॉट। और जो एंड रिजल्ट है आफ्टर दिस प्रोसेस जो एंड पे हमारे पास जो लेफ्ट ओवर जो सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर्स थे उनका एंड रिजल्ट विजुअलाइज करने के लिए यू जस्ट हैव टू रन दिस कोड। वो मैंने यहाँ पे रन नहीं किया, जस्ट प्लॉट द एंड रिजल्ट ऑफ द रिग्रेशन। तो आपको फिर एक ग्राफ आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे okay ji, so this was multiple linear regression. Okay, so far we saw linear regression with its two types. Now let's move towards the
Okay, so let's talk about polynomial regression. Now again, the regression task actually depends on what sort of data you have. Okay, sometimes it happens कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, जो डेटा सेट के अंदर प्रिडिक्टर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दे डू नॉट फॉलो द लीनियर ट्रेड. ओके, जिस तरह के हम लीनियर रिग्रेशन के लिए एज्यूम कर रहे थे कि डेटा विल ऑलवेज फॉलो सम सॉर्ट ऑफ लीनियर ट्रेंड, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू fit a linear regression whether it is linear or multivariate. ठीक है, regression model to that data. Now the thing is, in originality हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि डेटा जो है दैट फॉलोज लीनियर ट्रेंड. फॉर इंस्टेंस इस एग्जांपल ये हो सकती है कि सेम थिंग प्रॉपर्टी की आप वर्थ जो है आप डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट फैक्टर्स उसकी वर्थ को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स आप सेम ही प्रिडिक्शन प्राइस प्रिडिक्शन ही कर रहे हैं, बट you do not actually consider the independent variable as those were we considered in the previous example. फॉर इंस्टेंस मैं डेटा सेट के अंदर एक इस तरह का फैक्टर डालता हूँ which is actually in turn is dependent on the two factors. Okay, like इसको विड्थ और लेंथ के ऊपर मीन्स एरिया की तो सॉरी प्रॉपर्टी की का एरिया कितना है, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी उसकी वर्थ उतनी ज़्यादा होगी. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है. नाउ द थिंग इज, जो एरिया है बाय इटसेल्फ एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन एरिया को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो अदर विड्थ और लेंथ के ऊपर. अगर तो हम विड्थ और लेंथ जो बेसिक फीचर्स हैं हम कंसीडर करें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, मे बी हमारे पास यहाँ पे आप मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन फिट कर सकते हैं. बट द थिंग इज कि इन दो क्वांटिटीज़ को, वेरिएबल्स को अलग-अलग कंसीडर करने की बजाय हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड वे है कि हम एरिया कैलकुलेट करें और एरिया को जो है हम फिर क्या करें, रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर पुट करें. ठीक है, लाइक दिस वी हैव डन ओवर हियर. ओके, now the thing is, when we talk about area, now area is actually the multiplied version. Okay, so ये जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन ऑब्जर्वेशन की, दिस ट्रेंड विल नो लॉन्गर फॉलो अ लीनियर ट्रेंड. यहाँ पे कोई कर्व्स आ रहा है, कर्वेचर आ रही है. ठीक है, बिकॉज हेयर यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह का वेरिएबल इस इक्वेशन इस डेटा सेट के अंदर इंक्लूडेड है जो कि लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल ट्रेंड की तरफ जा रहा है. ठीक है, उसमें एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर है. दैट्स व्हाई इट्स टर्म्ड इज लाइक अ कर्व. तो अगर इसके ऊपर मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मींस रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करूं, तो उस टाइप की रिग्रेशन के अंदर खाली ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो हमें सिंपल लीनियर ट्रेंड ही प्रिडिक्ट करके दे सके. मीन स्ट्रेट लाइंस, हमेशा रिग्रेसर की स्ट्रेट लाइन एज ए आउटपुट हमारे पास आएंगी. ठीक है, इस तरह की लाइंस आ सकती हैं. ठीक है, जस्ट हम क्या कर सकते हैं, इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं. ठीक है, बट द थिंग इज इसके अंदर बाय यूजिंग द प्रीवियस इक्वेशंस जो थे हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की, वो यूज करके हम उसके अंदर कर्व नहीं डाल सकते. बट दिस डेटा इज नो लॉन्गर लीनियर. ओके, पहले ही अजम्पशन जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की थी वो फेल हो गई है. सो व्हाट डज इट मीन कि बाय इटसेल्फ वी हैव टू डू मॉडिफिकेशन इनटू द रिग्रेसर इक्वेशन. और किस तरह की मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, कोई बता सकता है? हाँ जी. हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेसर जो था
उसकी जो इक्वेशन थी उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि हमारे नए डेटा को वो बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सके या उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सके। जी, एनीबॉडी? सर ये पावर्स को इंक्रीज किया हुआ है, मीन प्रायोरिटाइज किया हुआ है सर। पावर्स को इंक्रीज किया हुआ है। पावर्स को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इसका क्या फायदा होगा? मीन्स जो मीन्स कि जहाँ पे हमें ज्यादा मैक्सिमम रिजल्ट मिला उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एज कम्पेयर टू अदर्स। पता नहीं, मुझे तो ये लग रहा है। अच्छा जी। सो यहाँ पे सिंपल ये है कि आप लोगों ने शायद ऑब्वियसली मैथमेटिक्स पढ़ी होगी एफएससी के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास क्या थे कि एक स्लोप इक्वेशन थी कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जिसे हम कहते थे। अगर तो हम कर्वेचर्स किसी लाइन के अंदर हम लाते तो हम क्या करते, पोलिनोमियल इक्वेशन कंसीडर करते, ठीक है। और उस पोलिनोमियल मींस क्या है कि आप एक चीज़ के अंदर नॉन लीनियरिटी ला रहे हैं, और इसका सिंपल तरीका क्या है कि आप क्या कर लें, एक्सपोनेंशियल वर्जन्स ऑफ अ वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है उसके अंदर कर्वेचर आ जाए, जैसे वो पैराबोला और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर हम इस तरह पोलिनोमियल डिग्री की इक्वेशन ठीक है कंसीडर करें तो हमारे पास ट्रेंड क्या होता है, इट डजंट रिमेन स्ट्रेट लाइन, उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, कर्वेचर आ जाती है इस तरह की, ठीक है, मे बी। एंड ये कर्वेचर ज़्यादा होती है जितना हम इस वेरिएबल की जो हायर डिग्री कंसीडर करें, ठीक है। So that's why, like maybe you can consider equation with exponential powers to define this non-linear trend over here. हमारे पास सिनेरियो स्ट्रेट लाइन वाला नहीं है, अब हमें अब कर्वेचर चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर द polynomial version of that equation, ओके। सो हम क्या करते हैं कि जिस तरह हमने साइज या एरिया जो था उस वेरिएबल को, मीन्स दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक ही वेरिएबल के अंदर हमने कंबाइन कर दिया था और उसको एरिया का, लेट्स सपोज, या साइज का नाम हम देते हैं, ठीक है। और उसकी फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम फिर अब एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करेंगे और इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट डिग्रीज इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, फर्स्ट इन द नॉर्मल फॉर्म, फिर लेट्स सपोज हम उसको जो है उसका टू सेकंड डिग्री एक्सपोनेंट कंसीडर कर लिया। अगर तो हमें फर्दर नॉन लीनियरिटी इसके अंदर चाहिए तो हम उसकी डिग्री ऑफ जो पावर है वो हम इंक्रीज करते जाते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली इंक्लूड other non-linear terms over there here by using x raised to power 4 into b4 and so on, ठीक है। सो ये वाली जो रिग्रेशन है, अब इसको मैं लीनियर रिग्रेशन नहीं कह सकता, बिकॉज इसके अंदर जो रिग्रेसर है वो दैट इज नो मोर स्ट्रेट लाइन, इट इज काइंड ऑफ कर्व, ठीक है। और दैट्स व्हाई आई विल से दिस इज नॉन लीनियर रिग्रेशन, और यहाँ से नॉन लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। और नॉन लीनियर रिग्रेशन को हम सिंपली बाय यूजिंग पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल हम नॉन लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पोलिनोमियल रिग्रेशन क्या होगी कि बाय कंसीडरिंग different degrees of independent variable into the equation, ठीक है। वही इक्वेशन है बट आप करते क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीपल डिग्रीज कंसीडर करते हैं, हायर डिग्रीज कंसीडर करते हैं। वहाँ पे पिछली इक्वेशंस पे क्या थी हमारे पास, यहाँ पे चेक कर लें,
यहाँ पे कोई x रेज टू पावर समथिंग नहीं था, एक्सपोनेंशियल फैक्टर यहाँ पे नहीं था, बट इन पॉलिनोमियल हम क्या करते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स जो है इक्वेशन के अंदर ऐड करते हैं, जो कि हमें इन टर्न ये नॉन लिनियरिटी का जो है एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। एंड इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? बिकॉज आवर डेटा वाज लाइक दिस। समझ आ गई इसकी? सर ओके। Now to use this thing, हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, लेट्स से, and in that let's say we have a data set position salaries, और उसमें हम चेक करते हैं कि how actually salaries are being assigned to different positions as well as अकॉर्डिंगली लाइक हर एक पोजीशन की कोई लेवल होगी। तो इन चार्ट की डिफरेंट पोजीशंस की सैलरीज किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सैलरी प्रिडिक्शन करते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ पीपल। ओके, सो इन हेयर मे बी हमारे पास जो केस होगा, जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है, जब हम उनको प्लॉट करें तो उसके अंदर लीनियर ट्रेंड हमारे पास नहीं होगा, बिकॉज हेयर वी कैन सी के जो ये देखें, फॉर लेट्स सपोज बिजनेस हमारे पास जो एनालिस्ट है, मे बी उसकी एनुअल इनकम या मंथली इनकम आप कंसिडर करें कि 45,000 रुपीज़ है। इसी तरह जो है जूनियर कंसल्टेंट है, ठीक है, उसके अंदर उसकी जो मंथली वो है इनकम है दैट इज़ 50,000। देन द नेक्स्ट वन इज थर्ड लेवल वन इज 60,000। फोर्थ लेवल अगेन यहाँ पे एक ड्रामेटिक इंक्रीज आ जाती है। वो फैक्टर्स यहाँ पे 10 का था, 10,000 का था, यहाँ पे जस्ट 5,000 का था, यहाँ पे अगेन 20,000 का आ गया, ठीक है। और अगेन जो नेक्स्ट लेवल आती है तो वो अगेन कोई एक कांस्टेंट फैक्टर से इंक्रीज नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो एक्सपोनेंशियल एक्चुअली इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो जो आप ऑब्वियसली जब इस डेटा को जब आप इसमें प्रोजेक्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन को प्लॉट करेंगे, तो वहाँ पे आपको लीनियर ट्रेंड नहीं मिलेगा। ये डेटा हम कंसीडर करते हैं फॉर द पॉलिनोमियल रिग्रेशन, या इसकी रिग्रेशन इन सिंपल वर्ड्स परफॉर्म करते हैं। तो बाय इट्स डिफिनीशन जितना हम इस डेटा को इंटरप्रेट किया, हमें पता चला कि डेटा के अंदर एक नॉन लीनियर फैक्टर जो है अवेलेबल है, और इसकी रिग्रेशन के लिए पहली बात तो यह है कि मोर देन 2 जो है वेरिएबल्स, या जस्ट अगर एक सिंगल वेरिएबल भी है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर उसकी इंक्रीमेंट के अंदर एक लीनियर ट्रेंड नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई वी कैन नो लॉन्गर यूज द लीनियर रिग्रेशन मॉडल ओवर हियर। सो अदर चॉइस वी हैव द पॉलिनोमियल वंस, ठीक है। और पॉलिनोमियल वंस की यहाँ पे मैं एक दूसरी स्क्रीन आपसे शेयर कर दूँ जी। कैन यू सी द न्यू वन? न्यू स्क्रीन आप चेक कर सकते हैं, नजर आ रही है आपको? यस सर, ओके। यस सर। Okay, so in here I have the code for that polynomial regression, and I have considered the same data set over here, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम जो टास्क थे वो मैंने परफॉर्म किए, ठीक है। देन फर्स्ट व्हाट आई डिड के इस कोड के अंदर एक्चुअली आई एम फिटिंग मल्टीपल रिग्रेसर मॉडल्स ओवर हियर, ठीक है, जस्ट टू डिफरेंशिएट के जिस टाइप का डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके लिए किस टाइप का रिग्रेसर बेहतर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल what I did, I just imported the data, and then like I separated into 2 parts, like the dependent and independent variable one, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक लीनियर रिग्रेसर डेटा सेट के ऊपर फीड किया, ठीक है। Then I fitted a polynomial regressor, but here you can see
कि जो पोलिनोमियल रिग्रेसर है, ठीक है, उसकी डिग्री 2 एक्चुअली मैंने कंसीडर की, मीन्स अप टू द सेकेंड डिग्री जो हमारे पास रिग्रेसर बन रहा है वो एक्सपोनेंशियल पावर जस्ट 2 तक रखी इक्वेशन के अंदर। फिर लेट्स से हम चेक करते हैं कि उसको विजुअलाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं कि डिग्री 3 का जो रिग्रेसर बन रहा है, ठीक है, पॉलिनोमियल रिग्रेसर, तो उसको सेम डेटा सेट के ऊपर फिट करते हैं। तो ये जो 3 एक्चुअली डिफरेंट रिग्रेसर्स इस कोड के अंदर मैंने कंसीडर किए और उनको फिर मैं बारी बारी विजुअलाइज भी कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस एक्चुअली आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स के रिग्रेसर हैं, वेदर लीनियर रिग्रेसर है या पॉलिनोमियल, ठीक है, यू कैन एक्चुअली import this thing by using the sklearn, ठीक है। सेकंड लर्न जो लाइब्रेरी है वहाँ पे ये आपके पास लीनियर मॉडल और जो आपके पॉलिनोमियल मॉडल है रिग्रेशन, ये आप इसी लाइब्रेरी को से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज दिस डिफरेंट टाइप ऑफ regressors have. Now in here on the right hand side, can you see these graphs? Yes, sir. So in here आपको ये red dots नजर आ रहे होंगे and also you can see the blue line, ठीक है। Now if we can if we see the red dots, तो red dots का जो पैटर्न है, जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, that is somehow changed. पिछली डेटा सेट्स जो हमारे पास थी उनमें शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो, एक लीनियर इंक्रीमेंट आ रहा था, मींस एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है एक यूनिफॉर्म टाइप का इंक्रीमेंट उसके अंदर आ रहा था। बट इन हियर यहाँ पे कोई डिफरेंट टाइप का हमारे पास यूनिक टाइप का ट्रेंड है। विद नो लॉन्गर आई कैन से दैट इज लीनियर, ठीक है, लीनियर ट्रेंड नहीं है। बट अगर तो इस टाइप के डेटा के ऊपर मैं लीनियर मॉडल को यूज करूं, ठीक है, सो यू गाइस कैन सी ओवर हियर कि काफ़ी मींस दिस मॉडल हैज़ नो सिग्निफिकेंस ओवर हियर। किसी भी ऑब्जर्वेशन की क्लोजली इसने एस्टिमेशन परफॉर्म नहीं की। The estimation performed by linear model is very wrong, okay, because like our data distribution is something else and we are using something else in our prediction, ठीक है, उसके लिए रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसके बरअक्स फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं, मैं क्या कर लेता हूं कि मैं हायर डिग्रीज अपनी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर कंसीडर कर लो, मीन्स उसको 2 डिग्री तक, ठीक है, या 3 डिग्री तक, या जो है इसको फर्दर मैं कॉम्प्लिकेट कर लूँ, तो हमारे पास क्या है, एक किस्म का ये अब रिग्रेशन लाइन को चेक करें, ये दिस इज नो मोर लाइन, इट इज काइंड ऑफ कर्व, ओके, एंड समहाउ इसके अंदर थोड़ा बहुत तो किसी हद तक वो ऑब्जर्वेशंस को फॉलो कर रहा है, although the estimation is not that much good, ठीक है। तो इसका फिर क्या सोल्यूशन होता है कि हम क्या करते हैं, उस रिग्रेशन की जो पॉलिनोमियल डिग्री है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मे बी लेट्स से दिस इज द ग्राफ फॉर डिग्री 3, ओके। सो इसमें देखें जब मैंने पॉलिनोमियल डिग्री इंक्रीज की, ठीक है, हायर डिग्री एक्सपोनेंशियल टर्म्स अपने इक्वेशन में अपने रिग्रेशन इक्वेशन में कंसीडर किए, तो उसके अंदर डेटा ओरिजिनल मींस जो एस्टिमेशन है वो ओरिजिनल एस्टिमेशन के करीब क्लोजर आ गई, ठीक है, करीब हो। इसी तरह मींस विद द introduction of non-linearity into the prediction model,
we can actually we can introduce the non-linearity into the estimation model, and some which is actually required in the different types of problems. ठीक है, इसी तरह अगर हम फर्दर इसको कंसीडर कर लें, क्या नाम है, इनहेंस करें पोलिनोमियल डिग्री को, हायर पोलिनोमियल टर्म्स, एक्सपोनेंशियल टर्म्स अपनी इक्वेशन में कंसीडर करें, तो इस बिहेवियर को आप फर्दर भी ट्यून कर सकते हैं, एंड मे बी of certain polynomial degree equation या polynomial regressor with certain degree, you can exactly estimate the trend which is being followed by the original data. ठीक है? So the baseline is actually, it is the requirement of the data, the type of data you are using for regression problem. What sort of regression do you need? Whether it is linear regression or whether it is non-linear regression. और non-linear regression perform करने के लिए हमारे पास straightforward तरीका क्या है कि polynomial terms introduce कर ले अपने जो है regression equation के अंदर. यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? जी सर. Any question? सर ब्रेक. ब्रेक चाहिए? यस सर, कंटिन्यूस लेक्चर थे तो चले आप लोग 10 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर आ जाए. थैंक यू सर.